बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेसिकली ये तो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर, एक होता है इंटीजर। यानी तीन ये मेन होते हैं। इसके बाद रेशनल नंबर आ जाता है, इरेशनल नंबर आ जाता है। तो हम नेचुरल नंबर जानेंगे क्या चीज़ होती है। नेचुरल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर जो 1 से शुरू हो, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक चला जाए। कोई भी नंबर जो 1 से शुरू हो और अनंत तक चला जाए, यानी 1 से शुरुआत करे और अनंत तक चला जाए, तो वो नेचुरल नंबर होता है। आपका जैसे 500 है, 600 है, 1000 है, 10,000, कोई भी नंबर जो भी इमेजिन कर सकते हैं, जो 1 से लेके और इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर हो, तो वो नेचुरल नंबर होगा। इसके बाद आता है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है कि ये 0 से शुरू होता है, यानी 0 से शुरू होके और फिर अनंत तक चला जाता है। तो अब आप लोग देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जहाँ तक हम पढ़ सकते हैं। और होल नंबर 0 से शुरुआत है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे नंबर आपके होल नंबर आ जाएंगे। तो अब बच्चों, होल नंबर और नेचुरल नंबर में अंतर केवल क्या रहेगा कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। अब यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो हम बिल्कुल बोलेंगे यस, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। अब एग्जाम्पल ले लो 5 नेचुरल नंबर है, लेकिन 5 होल नंबर भी होगा, क्योंकि होल नंबर की सीरीज जो 0 से शुरू होती है उसमें भी 5 आता है। तो 5 जो होएगा वो नेचुरल नंबर भी होएगा, होल नंबर भी होगा। केवल 0 को छोड़ के, यानी ये जो 0 है, इस 0 को छोड़ दो तो बाकी सारे जितने नंबर हैं ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कि क्या 600 नेचुरल नंबर है, तो बोलोगे यस। अगर वहीं भी पूछ दे क्या 600 होल नंबर है, तो भी आप बोलेंगे यस, 600 इज होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, दोनों चीज़ें हो जाएंगे। तो अब बच्चों, आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर आपसे लिख दें जो 1 से शुरू हो और इसके बाद 1 से बड़ा हो, यानी शुरुआत 1 से हो और 1 इंक्लूड करके, और इसके बाद कोई भी नंबर ले लें, तो आप सीधे बताओगे कि ये नेचुरल नंबर है। और वहीं पे अगर होल नंबर है तो उसमें 0 से शुरुआत होती है, बस 0 एक एक्स्ट्रा नंबर हो जाता है। बाकी सारे नंबर जो नेचुरल नंबर में है वही होल नंबर में भी हैं। तो बस नेचुरल नंबर होल नंबर में अंतर केवल बस इतना है कि ये 0 से शुरू होता है, वो 1 से शुरू होता है। इसमें 0 एक एडिशनल नंबर होता है। तो कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो बिल्कुल बताओगे यस। इसके बाद अब बच्चों आ जाता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है कि कोई भी नंबर सीरीज जैसे शुरू हो, 0 से शुरू हो, 1, 2, 3, ये डॉट 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 चला जा रहा अनंत तक, तो ये तो आपका हो गया होल नंबर। अब इसी में अगर निगेटिव नंबर आ जाए, -1, -2, -3 या और भी जो नंबर हो, जब ये 0 से यानी पॉजिटिव नंबर में अनंत तक चला जाए, इन्फिनिटी तक, और इधर निगेटिव नंबर में इन्फिनिटी तक चला जाए, तो ये सारे नंबर जो होंगे वो इंटीजर नंबर होंगे। यानी पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी नंबर अगर लिया जाए तो वो आपका इंटीजर होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन फिर बनता है, क्या नेचुरल नंबर इंटीजर है? तो आप बोलेंगे यस, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। देखो, इंटीजर के अंतर हैं सारे नेचुरल नंबर। इसके बाद पूछा जाए क्या सारे होल नंबर इंटीजर हैं, तो बिल्कुल बताओगे कि सारे होल नंबर ये 0 से शुरू हो गए, इंटीजर हैं। तब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, जब ये पूछा जाए कि ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर, तो बिल्कुल होगे यस। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, तो बिल्कुल यस। अब ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, यस, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं। लेकिन जब इसका रिवर्स पूछा जाए कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो नहीं, क्योंकि इसमें 0 एडिशनल होता है। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं। उसी प्रकार से इंटीजर में आ जाएगा कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, नहीं, सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर इंटीजर भी होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं। तो आप लोग अंतर समझ गए होंगे नेचुरल नंबर
होल नंबर और इंटीजर में। अब अपना आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर हो जो P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी बच्चों जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होंगे उन्होंने भिन्न पढ़ा होगा। जो अंश और हर के फॉर्म में होता है और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे होते हैं वो फ्रैक्शन पढ़ते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में होता है। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। हिंदी वाले बच्चे बताएंगे ये अंश होता है, ये हर होता है। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं जैसे 3/4। अब 3/4 में क्या हो जाएगा, 3 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। तो ये P ये Q हम मान लेते हैं कि ये P है ये Q है, तो P/Q के फॉर्म में है। कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो 4 है वो 0 नहीं है। तो इससे आपका ये पता चल गया कि ये 3/4 जो है ये क्या है, रेशनल नंबर। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई भी नंबर हम ले लें, नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर, कुछ भी हम ले लें, क्या ये सारे रेशनल नंबर हैं? तो बिल्कुल आप बोलेंगे यस, सारे नंबर जो हैं वो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सभी रेशनल नंबर हैं। अब हम कोई नंबर एक उठा लें जैसे 5। अब 5, अब आप कहेंगे कि इसमें तो नीचे डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो हम जानते हैं बच्चों कि कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड कर दें, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट हमेशा वही नंबर आता है। तो 5 जो था उसको हम डिवाइड कर दिया 1 से, तो जब 5/1 हो गया तो 5 आपका P का फॉर्म हो जाएगा और 1 Q के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया, या ये फ्रैक्शन एक बन गया, फ्रैक्शन बन गया तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो इसलिए कोई भी नेचुरल नंबर दिया हुआ हो या कोई भी होल नंबर हो या कोई भी इंटीजर हो, सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि सभी को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो वही नंबर आएगा हल करने पे। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक चला जाए, 1000 2000 5000 कुछ भी। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से शुरू हो और 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक चला जाए। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल 0 एक एक्स्ट्रा होता है, बाकी सारे नंबर सेम होते हैं। याद रखना कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं और सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ये 0 इसमें एक्स्ट्रा है। उसी प्रकार से जब इंटीजर आ जाता है तो जितने भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर हों सारे आपके इंटीजर में आ जाएंगे। और फिर वही क्वेश्चन आता है कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे, सारे होल नंबर इंटीजर होंगे, लेकिन सारे इंटीजर ना तो नेचुरल नंबर होंगे ना होल नंबर होंगे, ये याद रखना। इसके बाद अपना रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर क्या होता है, वो P/Q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है। रेशनल नंबर में ये कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। बस ये आप दिमाग में रखना कि कोई भी रेशनल नंबर अगर आपको बताना है, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसके डिनोमिनेटर में 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि अगर आपका दिया हुआ हो कि 8/0, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसको 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो हमेशा नॉट डिफाइंड आता है, या इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, या नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। ठीक बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप हमें बताइएगा, हम आपको और बेहतर बताने का प्रयास करेंगे।